बीती शाम शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट आता है। वो इस्लामाबाद में अपनी कैबिनेट के बीच बैठे होते हैं और वहां पर वो एक ऐसी बात कहते हैं जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। तालियां जो ये बताने के लिए काफी थी कि इस वक्त पर अगर आप राजनीतिक लिहाज से देखें तो कैसे पूरा का पूरा सत्ता दल लामबंद है इस बात को लेकर के कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बांग्लादेश का सपोर्ट करेगा और T20 वर्ल्ड कप के दौरान 15 तारीख वाला मैच जो है उसे नहीं खेलना चाह रहा है। इस चीज को लेकर के कोई दोहरा विचार किसी के जहन में फिलहाल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहां तालियां कितनी बजी या कितने लोग लामबंद हैं इस बात को लेकर के, कोई विरोध करेगा या नहीं करेगा, या इनको इस बात का अंदाजा भी है कि नुकसान अर्थ के लिहाज से यानी आर्थिक लिहाज से कितना होने वाला है। सवाल ये सब नहीं है। सवाल ये है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान, और बयान में भी ये क्लैरिटी, ये स्पष्टीकरण कि हम ये मुकाबला क्यों छोड़ रहे हैं। बार बार अपने बयान में बांग्लादेश का जिक्र कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कर रहा कि 12 तारीख को जो चुनाव होने हैं बांग्लादेश में, उसमें मोहम्मद यूनुस को लेकर के जिस तरह का समर्थन पाकिस्तान की तरफ से पहले भी दिखा है और उनकी जो इस समय पे अंतरिम सरकार है उसकी तरफ से जो भारत विरोधी नारे हैं और जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं, अब लोगों को जिंदा जलाया जाना, इन सारी चीजों के बीच में क्या कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बू आ रही है जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, एक तरफ जो मोहसिन नकवी करवा रहे हैं और तीसरी तरफ बांग्लादेश का चुनाव। क्योंकि अब ये पूरी तरफ से पॉलिटिकल टूल लग रहा है। देखिए, ये बात मैं आपको शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूं कि किस तरीके से इस वक्त पर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ना, उसका बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है। बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। वो कोई बड़ा भाई नहीं बनना चाहता बांग्लादेश का, वो कोई हितैषी नहीं बनना चाहता बांग्लादेश का, वो किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता बांग्लादेश को। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नैरेटिव को उन्हें केटर करना है, ये एक सबसे बड़ी वजह है कि क्यों बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो रही है, ये कोशिश आईएसआई की तरफ से भी की जा रही है कि कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि एक तरफ बांग्लादेश को जो परेशान कर रहा है, ऊपर से चाइना परेशान कर रहा है, पश्चिम में पाकिस्तान परेशान कर रहा है, तो हर तरफ से माहौल बिगाड़ कर रखा जा सके इंडिया के अंदर। और इन सारी चीजों के बीच में चुनाव से एक हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बार बार बांग्लादेश का जिक्र है। क्या फाइनली पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया है? क्या फाइनली पूरे के पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान ने अपनी राय साफ तौर पर रख दी है? मुझे लगता है इसका एक और पहलू भी है जो हमें समझना चाहिए। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि MPA यानी मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन एक्ट जो होता है, उस एक्ट के तहत एक चीज जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ये मान रहा है कि वो खुद को बचा सकता है, वो है फोर्स मेजॉर क्लॉज। और इस क्लॉज में एक जो चीज अनकंट्रोलेबल, जिसे आप बोल सकते हो कि वहां जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं है, उसमें जो अनफोर्सेबल चीजें होती है, उसमें आप बोलोगे कि एक तो हो गया जी नेचुरल कैलामिटी हो गई, किसी तरह का कोई डिजास्टर आ गया। एक आप बोलोगे सिविल वॉर कोई चल रहा है, दो देश युद्ध में है आपस में और आपका देश भी उसमें है। एक इसमें ये बात सामने निकल कर आ गई कि भैया कोई पैंडेमिक है कोविड की तरह। और चौथा इसमें पॉइंट है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। अब क्या शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट इस बात को दोबारा रीश्योर करने के लिए भी आया है कि मोहसिन नकवी ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहना चाहता है कि भैया हम तो खेलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, मसला सरकार को है, सरकार हमें अलाउ नहीं कर रही है। और इसमें मैं जो अलग अलग रिपोर्ट्स देख पा रहा हूँ इस समय पर, जो दुनिया के अलग 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 जो दुनिया की अलग अलग वेबसाइट्स में छपी है, उसमें तो कई लोगों ने इस बात तक का जिक्र कर दिया है कि मोहसिन नकवी इज टारगेटिंग इंडिया बलूचिस्तान वाले मसले पर भी अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें यह लिखा गया है कि मोहसिन नकवी ये क्लेम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है उसमें भी भारत का हाथ है। तो आप पिछले कुछ समय का ये जो जोड़ घटाव है, इन सारी चीजों को जब देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आती है कि दिस इज नाउ वेरी मच पॉलिटिकल।
क्या पाकिस्तान ने अपने लिए खड्डा खुद खोद दिया है? इस चीज़ को लेकर ये बात कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आईसीसी भी समझ रहा है कि पीसीबी में इस समय पे पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। हालांकि साउथ एशिया में जब आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बीसीसीआई का भी इसमें एक अपना इतिहास रहा है, जहाँ पर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं बीसीसीआई में भी मौजूद रहे हैं। श्रीलंका में भी ऐसा हुआ है, बांग्लादेश की सिचुएशन ऐसी रही है, पाकिस्तान में तो इंटीरियर मिनिस्टर ही पीसीबी चेयरमैन है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब आप सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास को देखते हैं, बहुत पहले भी नहीं जाना है आपको, पिछले 20-25 सालों में देख लीजिए और तमाम देशों को देख लीजिए, उनके बोर्ड्स को देख लीजिए। बट सवाल यह है कि इस समय पे जितना इंटरफेरेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वहाँ की सियासत का हो रहा है, क्या ये पूरी तरीके से ठीक है? और अगर ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है तो क्या आईसीसी, जैसे उसने कुछ साल पहले श्रीलंका को सस्पेंड किया था, जैसे उसने अभी रेगुलरिटीज की वजह से यूएसए बोर्ड को सस्पेंड कर रखा है, क्या वो पाकिस्तान बोर्ड को सस्पेंड कर सकता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सस्पेंशन झेल सकता है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ये जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ओवरली चार्ज्ड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ओवरली बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर को देख लें, चाहे आप इंटीरियर मिनिस्टर को देख लें, समवेयर और दी अदर ये लोग जुड़े हुए हैं इस बोर्ड के साथ। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे के पूरे मसले पर। बाकी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कल जब मैंने इस पर वीडियो किया था तो आप लोगों को ये डिटेल्स दी थी कि कैसे पाकिस्तान ने बैकडोर कॉन्वर्सेशंस, जो बैकडोर चैनल से बातचीत होगी वो भी शुरू हो चुकी है। दो बड़े अहम लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और इसमें एक सलमान नसीर है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के पीएसएल के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, लीगल मामलों की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और आईसीसी के पूरे मसले को समझते हैं। और फिर इनके साथ एक जो बहुत करीबी है मोहसिन नकवी के, और करीबी होने की वजह से ही इस बैकडोर चैनल कॉन्वर्सेशन में उनको रखा गया। अदरवाइज उनकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है कि आप उनको इसमें रखो। उनका नाम है सुमैर अहमद साहब, ये पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, तो इनको भी उसमें रखा गया है। क्या बातचीत हो रही है, क्या नेगोशिएशंस हो रहे हैं, कौन से पॉइंटर्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या पूरी की जाएंगी, इन सारी चीज़ों पर अगले 24 से 36 घंटों में मुझे लगता है कि जवाब आ सकता है। और ये जवाब किसी भी तरफ हो सकता है। जैसा आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के दूसरे हिस्से में लिखा है, मतलब जो लास्ट का हिस्सा है उसमें लिखा है, हम एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नीचे लेकर आ रहे हैं, हम भी आगे आएंगे और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं और क्या आप कर सकते हो। जो भी कुछ होगा इस पूरे के पूरे मसले पर आपको रेफ स्पोर्ट्स पे उसकी डिटेल जानकारी मिलेगी। कुछ इंटरव्यूज़ डाले हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, और आज भी एक इंटरव्यू लाइनअप किया है। आई होप कि वो इंटरव्यू हो तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।